गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन एंड एसिड रिफ्लक्स के बारे में। दैट इज चेस्ट पेन एंड GERD और ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक पहुंचाई जा सके। आज मैं बात करूंगा चेस्ट पेन एंड एसिड रिफ्लक्स के बारे में ताकि आप इनके सिम्टम्स को समझ पाएं, इन्हें डिफरेंशिएट कर पाएं और चेस्ट पेन से घबराएं नहीं। इन द सेंस कि आप इसे समझ पाएंगे तो शायद आप अपना मेंटल मेकअप कर पाएंगे कि ये चेस्ट पेन आपको कहां से आ रहा है। जहां तक चेस्ट पेन का सवाल है, जब भी चेस्ट पेन आता है तो हमेशा इस चीज का डर महसूस होता है कि कहीं मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट अगर चेस्ट पेन आपको GERD से भी आ रहा है तो कभी कभी वो हार्ट अटैक जैसा चेस्ट पेन लगता है। नो, जो भी पेन आता है जो चेस्ट पेन है लेकिन जो हार्ट से नहीं आता है तो उसे कहते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन वाज द डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। तो हार्ट के अलावा जो भी इधर दर्द आता है उसे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन की कैटेगरी में माना जाता है। नाउ ये बात सही है कि कभी कभी जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है वो एंजाइना या हार्ट अटैक जैसा प्रेजेंट कर सकता है या मिमिक कर सकता है। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि इनको डिफरेंशिएट करने के पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए। अगर आप इनको क्लिनिकली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, आप इनको डिफरेंशिएट करके समझ पाएंगे तो वास्तव आप अपने आप को कंफर्टेबल बना पाएंगे इन द इवेंट कि आपको कभी चेस्ट पेन होता है तो। नाउ सबसे पहले देखिए लोकेशन कि आपको चेस्ट पेन कहां हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कार्डियक चेस्ट पेन है एंड नॉन कार्डियक चेस्ट पेन दोनों के दोनों आपको स्टर्नम के नीचे या स्टर्नम के पीछे महसूस होते हैं। बट जो कार्डियक चेस्ट पेन है थोड़ा सा बाईं तरफ महसूस होता है। दैट इज द डिफरेंस, दैट्स नंबर वन। जब भी आपको कार्डियक चेस्ट पेन होगा या हार्ट का दर्द होगा तो वास्तव में यहां का जो दर्द है ये आपको इस कंधे के पीछे जाएगा, ये वास्तव में आपको इस कंधे में जाएगा, वास्तव में आपके इस हाथ में जाएगा। इन वास्तव में ये नीचे की जो मार्जिन है इसको लेगा और यहां से चलता हुआ ये आपकी उंगली तक चला जाएगा। तो ये जो आर्म का जो रेडिएशन है दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हार्ट के सिम्टम्स में आता है। ये कभी कभी आपकी नेक में भी जा सकता है, कभी कभी जां में भी जा सकता है। तो यहां का कोई भी पेन जो यहां से होके आपके इस बॉर्डर से होता हुआ उंगली तक जा रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो पेन है हार्ट से आ रहा है। अगर ये पेन वास्तव में नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है तो ये वास्तव में जो स्टर्नम है इसके पीछे महसूस तो होता है लेकिन कभी कभी ये एपिगेस्ट्रियम में भी महसूस हो सकता है। इसके साथ में यहां पर और यहां पर आपको एक बर्निंग का सेंसेशन या इस स्टर्नम के पीछे बर्निंग का सेंसेशन कंटिन्यूअसली महसूस हो सकता है। लेकिन ये जो पेन है ये कभी भी आपके बाईं अपर लिम्ब या बाईं तरफ के हाथ में कभी भी जाता नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ एक और मोडिलिटी है जिसे कहते हैं ईसोफेजियल स्पाज्म। जो ईसोफेजियल स्पाज्म वास्तव में हमारी जो खाने की नली है उसमें ट्विस्ट ऐसे होने लगते हैं, मरोड़े आने लगते हैं, ऐंठन आने लगती है। ये कभी भी खाने की नली में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो होगा, एसिड रिफ्लक्स के चलते इरिटेट हो रही है तो होगा, या ईसोफेजियल स्पाज्म अपने आप में एक प्रॉब्लम है जिसमें कि खाने की नली ट्विस्ट होती है। इसमें भी जो पेन होता है इट इज एट टाइम्स इज अ वेरी सीवियर पेन। बट द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आर दोज कि यहां का जो पेन होगा ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। यहां का जो पेन है वो पीछे रीढ़ की हड्डी या दोनों जो है ना स्कैपुला के बीच में जा सकता है। लेकिन ये जो पेन है ये कभी भी लेफ्ट अपर लिम्ब या इसमें कभी नहीं जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ईसोफेगस से जो भी पेन आएगा वो कभी भी आपकी बाईं तरफ का जो अपर लिम्ब है उसमें नहीं जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि आपको जो भी चेस्ट पेन होता है आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये कैसा फील कर रहे हैं आप। जहां तक हार्ट के पेन का सवाल है या कार्डियक पेन का सवाल है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप समझिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज क्रश कर रही है, एक क्रशिंग सेंसेशन आएगा। कोई चीज ऐसे लग रही है आपको जैसे कोई चीज फाड़ रही है या शेयरिंग सेंसेशन आएगा आपको। कभी आपको लगेगा कोई चीज बहुत ज्यादा टाइट कर रही है, टाइट लाइक ए वाइस कि बिल्कुल टाइट कर रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। कभी आपको इतना वजन महसूस होगा, वास्तव में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके चेस्ट के ऊपर कोई हाथी आकर बैठ गया है, कोई एलिफेंट आके बैठ गया, इतना ज्यादा भारीपन आपको महसूस होगा। एंड एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि जो दर्द है वो काफी अंदर से उठ के बाहर आ रहा है, जो इसकी लोकेशन है वो काफी डीप है। दीज आर बेसिकली सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन ऑफ द हार्ट
और ऑफ द एंजाइना। जहां तक नॉन कार्डियक चेस्ट पेन का सवाल है, ये शार्प होगा, टेंडर होगा। लेकिन यह भी बात सही है कि ये जो पेन है, ये जब भी आप लंबी सांस खींचेंगे या खांसी करेंगे तो पेन की जो इंटेंसिटी है इसमें चेंज आएगा। ये बहुत डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि अगर आपको खांसने से, छींकने से या लंबी सांस लेने से दर्द की जो सीवियरिटी है उसमें चेंज आ रहा है, देन द पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, ये एसिड रिफ्लक्स का पेन है, ये हार्ट का पेन नहीं है। जो इंटेंसिटी है हार्ट के पेन की वो ऊपर नीचे तो हो सकती है, लेकिन वास्तव में उसका सांस लेने से या खांसी करने से उसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक एसिड रिफ्लक्स का पेन का सवाल है, वो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अंदर से आ रहा है, आपको फील होगा कि सुपरफिशियल है, हमारी जो स्किन है, बोन है, जस्ट इसके पीछे है, बहुत डीप महसूस नहीं होगा। जबकि हार्ट का दर्द आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अंदर है और अंदर से पेन का एक सेंसेशन आ रहा है। नाउ आपकी जो बॉडी की पोजीशन है, जब आपको दर्द हो रहा है तो क्या आप बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं तो उससे पेन का अगर सीवियरिटी चेंज होती है उससे कुछ इंडिकेशन मिलता है। नाउ अगर हम GERD या नॉन कार्डियक चेस्ट पेन को देखें या एसिड रिफ्लक्स के पेन को देखें, तो जब भी हम बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं बॉडी को स्ट्रेटन करता हूं, मैं थोड़ी सी अंगड़ाई लेता हूं, इससे एसिड रिफ्लक्स का जो पेन है इसमें फर्क पड़ता है। स्ट्रेच करने से यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं, आपका पेट भरा हुआ है, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपके वर्सन होने लगते हैं, क्योंकि खाने की नली में एसिड और रिगर्जिटेशन ऑफ फूड का होने लगता है। तो बेंडिंग फॉरवर्ड से जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होते हैं। नाउ जहां तक हार्ट के पेन का सवाल है, इट इज इमटेरियल दैट व्हाटएवर चेंज यू मेक, इससे चाहे आप स्ट्रेटन करें, चाहे हाथ ऐसे करें, आपका जो पेन की सीवियरिटी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अपने आप भले ही पेन थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन आपके बॉडी की मूवमेंट से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर आपको हार्ट अटैक आया हुआ है तो आप कुछ भी मूवमेंट करते रहें, हार्ट के जो पेन की तेजी है वो लगातार बढ़ती ही चली जाती है एंड इट बिकम्स सीवियर। नाउ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जिनके बारे में शायद हमें समझने की जरूरत है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जब भी आपको कार्डियक चेस्ट पेन होगा या एंजाइना होगा या हार्ट अटैक होगा, तो इसके साथ में आपको लाइट हेडेडनेस आएगी, आपको लगेगा सिर हल्का हल्का हो गया, हल्की सी डिजीनेस या चक्कर आएगा। इसके साथ में आपको थोड़ी सांस फूलेगी, और जब सांस फूलेगी तो फिर आपको डिजीनेस महसूस होगी। इसके अलावा आपको पसीना आएगा, एंड जो पसीना है वो बहुत ठंडा होगा, आपको लगेगा पूरी बॉडी जैसे जो है ना बर्फ जैसी ठंडी हुई जा रही है। कभी कभार आपको जी मिचला सकता है, बट वॉमिटिंग इज एक्सट्रीमली रेयर। आपको जो बाईं तरफ का जो अपर लिम्ब है या हाथ है, इसमें यहां तक एक दर्द का सेंसेशन तो आएगा ही आएगा। कभी कभी आपको इस एरिया में या शोल्डर में नंबनेस भी महसूस हो सकती है। अगर ये सभी सिम्टम्स आ रहे हैं जैसा मैंने अभी पॉइंट आउट किया, तो वास्तव में ये हार्ट के पेन की तरफ संकेत देते हैं। नाउ अगर ये दर्द आपको GERD या एसिड रिफ्लक्स से आ रहा है तो कुछ सिम्टम्स इसमें भी आएंगे, जैसे खाना निगलने में आपको दिक्कत होगी, आपको दर्द हो सकता है जिसे ओडाइनोफिजिया कहते हैं। ये आपको लग सकता है कि खाना जब आप निगल रहे हैं तो ये कहीं अटक रहा है। नंबर 2, आपको लगातार डकारें भी आ सकती हैं, आपको हिचकियां भी आ सकती हैं, या आपको हिकअप्स भी हो सकते हैं। ये जो बर्निंग का सेंसेशन है आपको यहां होगा, आपको एपिगेस्ट्रियम में होगा। इनफैक्ट बर्निंग का सेंसेशन आपको थ्रोट तक महसूस हो सकता है। कभी कभार अगर ये जो पेन है ये वास्तव में GERD का पेन है, तो आपको मुंह में बहुत खट्टा खट्टा एक सेंसेशन या वाटर ब्रेश हो सकता है। नाउ इनके अलावा आपको एक चीज समझने की है कि जो भी सीने में दर्द आता है ये सिर्फ 2 ही बीमारियां नहीं हैं, इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं विच मे नॉट बी दैट कॉमन, लेकिन वो आपके जेहन में, आपकी जानकारी में, आपके नॉलेज में रहना चाहिए। नाउ अगर जो है ना आपकी जो फेफड़े हैं उनमें जो लंग्स की जो वेसल्स होती हैं उनमें अगर अनफॉर्चुनेटली कभी कोई ब्लड क्लॉट आया, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ तो आपको जो पेन है वो इतना सीवियर होगा कि बिल्कुल हार्ट अटैक जैसा पेन होगा और उसके साथ सांस भी फूलेगी। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द वन जो आपको हमेशा डरने की जरूरत है। देन अगर आपको जो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये वास्तव में कॉस्टोकोरोंडाइटिस कभी कभी हो जाती है, ये जो जॉइंट्स हैं इनमें अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो इनसे पेन हो जाएगा। अगर आपको कोई ट्रॉमा, चोट लगी हुई है, आपकी कोई रिब अगर ब्रोकन है, यहाँ की कोई पसली आपकी चटकी हुई है, तो उसमें दर्द इतना तेज होगा कि जो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक जैसा बिहेव करने लगेगा। कभी कभार आपको अगर ब्लड प्रेशर एक्सेलरेटेड हुआ, आपको एंजाइटी हुई, पैनिक हुआ, तो भी आपको जो है चेस्ट पेन, एंजाइना जैसा महसूस हो सकता है। अगर पेट के अंदर आपको 2 प्रॉब्लम्स हैं, 1 गॉल ब्लैडर में स्टोन, सेकंड इस पेनक्रियाज में प्रॉब्लम,
अगर गाल ब्लैडर में स्टोन है या पेनक्रियाज में इंफेक्शन या अटैक है तो भी जो पेन की सीवियरिटी है वो इतनी ज्यादा होगी कि ये कार्डियक या नॉन कार्डियक चेस्ट पेन को मिमिक करने लगेगी। कभी कभार सडन ऑनसेट अस्थमा वो भी चेस्ट पेन लेके आता है। नाउ अगर आप चेस्ट पेन लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उसकी डायग्नोसिस के लिए देखिए हम क्या करते हैं एग्जैक्टली। अगर ये सस्पेक्टेड है कि आपका जो चेस्ट पेन है वो वास्तव में कार्डियक कैटेगरी में है या ऐसा लगता है कि ये हार्ट की तरफ से आ रहा है, तो देयर आर सर्टेन इन्वेस्टिगेशन और बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो आपके ऊपर कंडक्ट किए जाएंगे। द कॉमन वंस आर, आपका ईसीजी होगा सबसे पहले, चेस्ट एक्सरे होगा नंबर 2, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी होगा, आपका एक इकोकार्डियोग्राफी की जाएगी विच इज लाइक अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। इसके बाद अगर सस्पिशन है तो 2 चीजें और, आपके कुछ ब्लड टेस्ट होंगे जिसमें एक ट्रॉप्टी करके ब्लड टेस्ट होता है, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड अल्टीमेटली वुड बी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये एंजियोग्राफी है जो वास्तव में हमारे जो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं उनकी वास्तव में एनेटमी, डिफॉर्मिटी या उसके अंदर कोई नैरोइंग तो नहीं है, उसकी जो जानकारी हमको सही मिलती है वो वास्तव में कोरोनरी एंजियोग्राफी से मिलती है। नाउ इफ आई सस्पेक्ट कि ये आपको जो पेन हो रहा है ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, ये हार्ट का पेन नहीं है, तो फिर आपको कुछ दूसरे इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ेगी। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज कि आपको एक एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है ताकि आपकी खाने की नली के अंदर जो सरफेस है वो उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाए, उसमें देखा जाए कि उसमें कहीं कोई सकरापन तो नहीं है, देखा जाए वो उसमें कहीं कोई घाव तो नहीं है, देखा जाए उसमें एसिड के चलते रिफ्लक्स, बैरेट्स इसोफेगस या कोई जो छाले तो नहीं पड़े हुए हैं, या अंदर कहीं कोई गांठ और कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा। तो एंडोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमें खाने की नली के अंदर की पूरी जानकारी देती है। कभी कभी खाने की नली के अंदर एसिड कितना है और कितना 24 आवर्स में ऊपर की तरफ आ रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए हम आपके 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग कर सकते हैं फॉर एसिड रिफ्लक्स। कभी कभी अगर खाने की नली की जो मूवमेंट है वो गड़बड़ है, ये ट्विस्ट हो रही है बार बार, इसके मूवमेंट डिसऑर्डर हैं, तो उसके लिए हम आपके ईसोफेजियल मैनोमेट्री भी करा सकते हैं। जहां तक बेरियम के एक्सरे का सवाल है, इट इज डन वेरी वेरी रेयरली, बट एट द एंड फ्रेंड्स तुम्हें समझना चाहिए कि अगर ऐसा लगता है कि ये जो पेन है ये वास्तव में एब्डोमेन के अंदर से आ रहा है तो आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ेगी टू रूल आउट कि गॉल ब्लैडर में कहीं कोई स्टोन तो नहीं है या पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये पेन कार्डियक है या नॉन कार्डियक है, देन व्हाट इज द मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट विच वी ऑफर। सबसे पहले मैं बात करूंगा जीईआरडी या नॉन कार्डियक चेस्ट पेन की या एसिड रिफ्लक्स रिलेटेड चेस्ट पेन की। इसके लिए जो मेडिसिन सबसे ज्यादा यूज होती हैं दे आर नोन एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये बहुत सारे नाम से आती हैं, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सब वास्तव में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। ये बहुत इफेक्टिव मेडिकेशन है। अगर आपका चेस्ट पेन जीईआरडी के चलते है तो मैं मानता हूं कि इन मेडिसिन की स्टार्ट करने के विदिन 48 आवर्स आपके सभी सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको डाइटरी चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, आपको फ्राइड फूड बंद करने की जरूरत पड़ेगी, स्पाइसी मटेरियल बंद करने की जरूरत पड़ेगी। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको सिट्रस या खट्टे जो फ्रूट्स हैं उनको बंद करने की जरूरत हो, आपको ट्रिगर फूड्स को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है, एंड आपको कुछ एक्सरसाइज उस वेट रिडक्शन की जरूरत है। जो कपड़े हैं आपको टाइट नहीं पहनना चाहिए, लूज क्लोथिंग्स बेसिकली हेल्प यू आउट इन जीईआरडी। ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स फॉर दैट मैटर, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, पान मसाला हो, तंबाकू हो, they are absolutely no as far as GER is concerned. Then that coffee and tea is absolutely no if we are treating GERD. Now अगर ये कार्डियक चेस्ट पेन है तो वास्तव में आपको इमरजेंसी पहुंचने की जरूरत है। आपका जो ट्रीटमेंट है विल एंटायरली बी डिपेंडेंट अपॉन कि आपकी क्या बेसिक कार्डियक प्रॉब्लम है। क्या ये सिर्फ एंजाइना है, क्या ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, या वास्तव में ये प्रॉपर हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। डिपेंडिंग अपॉन दैट ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको किस मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत है। मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप इन चारों पांचों पॉइंट्स को ध्यान दें तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि जो पेन आपको हो रहा है वास्तव में एक कार्डियक पेन है या ये नॉन कार्डियक पेन है। नंबर 1 इज द लोकेशन, कि ये पेन कहां लोकेटेड है, कहां रेडिएट हो रहा है। नंबर 2,
इसका जो है ना आपकी पोजीशन से क्या फर्क पड़ता है, आपके मूवमेंट से क्या फर्क पड़ता है। नंबर 3, इस पेन के साथ आप क्या महसूस करते हैं कि ये किस कैरेक्टर का पेन है। नंबर 4, ये वास्तव में कहां रेडिएट होता है। अगर इन सब चीजों को आप वास्तव में ध्यान देंगे तो 90% टाइम्स पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आप इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। आप इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो आप मेंटली अपने आप को कंफर्टेबल कर पाएंगे। आप मेंटली अपने आप को कंफर्टेबल कर पाएंगे तो आप प्रॉपर मेडिकल हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और मैं समझता हूं कि इससे इस प्रॉब्लम से निकलने में आपको मदद होगी। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।